जी अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी क्लास कंटिन्यू हो रही है, ऑटोकैड का लेसन है हमारा, ठीक है। और स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 2D का लेसन चल रहा है हमारा, ठीक है। और अब हम देखते हैं ऑटोकैड, ठीक है भाई। तो अभी जो है, अभी तक मैंने पॉली लाइन तक मैं वीडियो में बता चुका हूँ और इसकी वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ स्टूडेंट्स को। आज ही की तारीख के अंदर मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है। अब जो आगे का प्रोसेस हमारा आ रहा है और आप लोगों को पढ़ाना है, जो गाइड करना है, वो अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। और ड्रॉ के अंदर अब जो हम देखने वाले हैं बेसिकली वो हम पॉली लाइन देखने वाले हैं, ठीक है। कि पॉली लाइन क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, किस तरह से वर्किंग करती है। देखें, याद रखिएगा, एक होती है लाइन। लाइन को जब भी आप ड्रॉ करते हैं या इसको आप जब भी बनाते हैं तो ये एक सिंपल लाइन आपकी ड्रॉ हो रही है। ये कहीं से जॉइंट नहीं है, कहीं से कनेक्ट नहीं है, कहीं से भी जो है इसका कोई ऐसा सिंबल नहीं है जो वो कनेक्शन में आए और वर्किंग में आए, ठीक है। पॉली लाइन जो होती है, PL इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। PL स्पेस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आप देते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट में जब आप क्लिक करते हैं तो ये जॉइंट लाइन होती है, ठीक है। और जॉइंट लाइन के अंदर आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप कहीं पर भी इसको मूव करवा सकते हैं इजीली, एक साथ मूव होगी। आप कलर चेंज कर सकते हैं, कलर के ऊपर आप इजीली अपनी मर्जी से वर्किंग कर सकते हैं क्योंकि ये जॉइंट लाइन है। साथ में आप इसका लाइन स्टाइल टाइप चेंज कर सकते हैं, जो कि अभी हुआ नहीं। ये देखें, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ जाके क्लिक करके, अच्छा ये देखिए, सिलेक्शन देना होती है आपने, यहाँ जाना होता है आपने, लाइन टाइप स्केल जो उठाना है आपने, पेंथोम आपने उठा लिया। और अदर्स आपको चाहिए तो अदर्स में जाएं, लोड करवाएं, अपनी मर्ज़ी के जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो आपने ले लिए। बेसिकली याद रखिएगा कि लाइन की टाइप्स होती हैं, ठीक है। हर लाइन हर जगह यूज़ नहीं होगी, उसका एक प्रॉपर मकसद होता है कि इस लाइन को यहाँ यूज़ करें, वो उसकी निशानदेही कर रही होती है। जैसे हम पेंसिल, मार्कर, पॉइंटर, रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, हर एक का अपना एक काम है कि कौन सा पेन कहाँ यूज़ करना है। मार्कर को आप जो है नॉर्मल राइटिंग में लेटर के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। कट मार्कर को आप, कट मार्कर से आप लेटर पूरा नहीं लिख सकते, कट मार्कर सिर्फ हेडिंग्स के लिए यूज़ होगा। इस तरह हर चीज़ की अपनी टाइप्स होती हैं। इसी तरह लाइन की भी बहुत टाइप्स हैं। इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगी और थ्योरी के लिए एक बेहतरीन बुक्स है जो कि बुनियादी इंजीनियरिंग ड्राइंग, मोहम्मद इकबाल खान साहब हैं, उनकी ड्राइंग है ये, वो इसके राइटर हैं। वो ड्राइंग पढ़े, उन्होंने लाइंस के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, कौन सी लाइन कहाँ यूज़ होती है, कब यूज़ करना पड़ती है, वो थ्योरिकली, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके करा देना है। यहाँ पर आपके पास ये पैनल आ गया है, यहाँ जाकर आपने इसको सिलेक्ट कर देना है, इंटर करा देना है और अब आपने देख लेना है कि ये अप्लाई हुआ है, आर स्पेस। ये देखिए, कभी अगर आपको लाइंस नज़र नहीं आए, अप्लाई आपने करा है लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, RE स्पेस रिफ्रेश कर देना है। तो रिफ्रेश से क्या होगा, वो लाइन आपके पास कंटिन्यू नज़र आ जाएगी। जैसे ये अभी कंटिन्यू कन्वर्ट हो गई, लेकिन बाज़ औक़ात कन्वर्ट, जैसे अभी मैं न्यू लाइन लेकर आया था वो कन्वर्ट नहीं हो रही थी, जैसे सेलेक्ट किया, जैसे अभी कन्वर्ट हो रही है लेकिन स्टार्ट में नहीं हो रही थी, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आप क्या करें, रिफ्रेश करके देखें, RE स्पेस। जब हम वन टाइम रिफ्रेश करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका जो पैनल कोड है वो बहुत छोटा है, नज़र आने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो आप क्या करेंगे, लाइन टाइप स्केल, LTS का जो इसका सिस्टम है वो आप बढ़ा देंगे, LTS सिस्टम स्पेस। अभी इसमें हुआ है 0.100। आपने क्या कर देना है, बढ़ाने के लिए 1 से ऊपर जाएंगे, 0 का जो कॉन्सेप्ट है वो हटाएंगे, 0.0 तो लगा वही हटाएंगे, डायरेक्ट 1 करेंगे। अभी भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, आप करेंगे LTS 2, अभी भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, दोबारा लेंगे 10 दिया तो फर्क पड़ा, और लेंगे 40, ज़्यादा हो गया, 20, 15, 10, 1 से
पहले स्पेस की कमांड में लगा रहा हूँ उस कमांड को रिपीट करने के लिए। याद रखिएगा स्पेस जो है वो लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे लास्ट कमांड आपने इरेज की लगाई है ई स्पेस, तो अब मैं स्पेस कराऊंगा तो ई स्पेस ही आएगा। लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए स्पेस या राइट क्लिक, रिपीट एरेस, या तो इंटर। F2 की जो कमांड मैंने बताई थी, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर आपने F2 भी बताया था। F2 जो है वो हिस्ट्री मालूम करने के लिए होता है कि आप कौन कौन सी कमांड्स लगा चुके हैं, क्या क्या कर चुके हैं, ये सारा कुछ हिस्ट्री दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकाल दें, ये प्रिंट का ऑप्शन शायद ऊपर आ रहा है, कंट्रोल P, सही है ना। ये प्रिंट श्रिंट निकाल दें, इसका अपने एरे का प्रिंट निकल आएगा। खैर क्लियर है। LTS समझ में आया? LTS वाला LTS लिखना है आपने। LTS लिखने के बाद 1 से ऊपर आपने स्टार्ट कर देना। 1 नॉर्मल हो गया, 2 दोबारा स्पेस कराया आपने, 2 थोड़ा साइज और बढ़ गया उसका, 5 थोड़ा साइज और बढ़ गया, देखिए नज़र आना शुरू हो गया, 10 और मज़ीद नज़र आना शुरू हो गया, 20 आपने कहा 50 ज़्यादा बढ़ेगा। अब याद रखिएगा कि कम के लिए मज़ीद अगर आपको कम करना होता है तो 1 से नीचे आने के लिए हम क्या करते हैं? 1 से नीचे आने के लिए हम जाते हैं 0.9 से स्टार्ट करते हैं, 10 से नीचे आ रहे हैं ना, 10 का रेशो होता है, ठीक है, 10 के रेशो से नीचे आते हैं 0.9, थोड़ा छोटा हो गया, 0.8, और छोटा हो गया, एक ही जगह रख देते हैं, और 0.2 और छोटा हो गया, 0.1 और छोटा हो गया, और छोटा करना 0.1, पहले वो कमांड ली 0.1 और छोटा हो जाएगा। सर बीच में स्पेस कम हो रहा है। जी, इसके अंदर स्पेस कम हो रहा है और इसकी तादाद जो है वो बढ़ रही है, सही है। लेकिन सर फिर इसका साइज भी छोटा हो रहा है सर, मतलब वो छोटे पे छोटा, छोटे पे छोटा, जब आप दूर जाते रहते हैं तो एक चीज़ छोटी नज़र आती रहती है आप, और जब आप करीब आते हैं तो वो चीज़ आपको बड़ी नज़र आ जाती है। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है। तो हम जो असल पढ़ रहे थे, हम इसकी डेप्थ में चले गए। बेसिकली जो हमारे पास जो हमारे पढ़ने का था तरीका, वो हम पढ़ रहे थे पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन PL स्पेस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। पॉलीलाइन बेसिकली क्या होता है? जॉइंट लाइन होती है और एक साथ हम ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब आप काम कर रहे थे, आपने क्या करना है, जैसे आप पॉलीलाइन आपने ली तो ये ऑप्शन है। अब सबसे पहले आ रहा है आर्क, न्यू पेज पे बनाते हैं, इसको सबको डिलीट करते हैं। ई स्पेस ALL ऑल, सही, मिसाल के तौर पे ये बना हुआ था, ई स्पेस ALL ऑल स्पेस, खुद ब खुद सारा कुछ सिलेक्ट हो गया, फिर स्पेस करा देंगे, सारा डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल पेपर आपका फिनिश हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपके कंप्यूटर में इस पेज पे कुछ भी ना हो तो आप क्या करोगे, जैसे बहुत सारी लाइनें इधर उधर लगी होती हैं, काम हुआ होता है, कुछ पॉइंट्स लगे हुए होते हैं, छोटे सर्किल बने हुए होते हैं, तो अब आपको नहीं पता कि यार कौन सा पॉइंट्स कहाँ लगा हुआ है, कितनी दूर है, क्या डिलीट करना है, क्या नहीं करना। आप करो ई स्पेस ALL ऑल स्पेस और फिर स्पेस, सब चलेगा। ये इस तरीके की कॉन्स हम कॉपी में लगा सकते हैं। हाँ, ये पूरे पेपर को साफ करने के लिए, ब्लैंक करने के लिए। और सर जैसे कि अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ, उस पर अगर हमने लिक्विड लाइनें वगैरह खींची हैं, हम चाह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट, अगर आप चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे ये आपका प्रोजेक्ट है, आप चाह रहे हो भाई ये बच जाए, बाकी सारा का सारा सब डिलीट हो जाए, तो आप क्या करें, ई स्पेस ALL ऑल स्पेस, ये सारा सिलेक्ट हो गया। अब आप शिफ्ट के साथ इसकी सिलेक्शन निकाल दो, बाकी स्पेस, बाकी सारा डिलीट हो गया, ही रह गया। सपोज सर अगर हमें इसकी एक साथ 3 कॉपियां निकालना चाहिए, इसकी इसकी CO स्पेस सही है सर, इसके साथ हम सिलेक्शन दी, सही यहाँ से पकड़ा, ढाके यहाँ रख दिया, 1 2 नहीं, मेरे कहने का मकसद है कि अगर हम कीबोर्ड से 3 लिख दे डायरेक्ट, ये एक साथ निकाल सकते हैं कि नहीं? नहीं, वो यहाँ पे नहीं, वो एरे की कमांड से हो। एरे की कमांड से सर कैसे? एरे पढ़ा था ना हमने कॉपी के लिए, हाँ, एरे में पोलर जो पढ़ा था। ऐसे
मैं पूछना चाहता था बस। हाँ, ये ऐसे भी होगा कॉपी, ये देख लें भाई, कॉपी हमने से सिलेक्ट किया स्पेस, ठीक है। अब हमें इसको डायरेक्शन देना होगी एक बार, हमने कहा कॉपी, हमने कहा कॉपी चाहिए हमें 100 इंच पे, 100 इंच थोड़ा कम हो गया, इसके ऊपर ही आ गया वो, थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं। CO स्पेस कॉपी, हमने कहा हमें 500 इंच पे चाहिए, फिर हमने कहा हमें 1000 इंच पे चाहिए, 3 कॉपी आ गई। ये कॉपी का तरीका है, लेकिन ज़्यादातर लोग कीबोर्ड से कॉपी निकालते हैं और कीबोर्ड से ही और माउस से काम कर रहे होते हैं। ये जल्दी, असल में बात ये होती है कि काम जिससे जल्दी हो रहा हो माउस से वो आप करेंगे, तो माउस से जल्दी काम हो जाता है, कीबोर्ड माउस के दोनों मिलाकर हम काम जल्दी कर लेते हैं। तो जनाब बात चल रही थी PL पॉलीलाइन की, पॉलीलाइन की शॉर्ट फॉर्म होती है PL पॉलीलाइन। जब आप फर्स्ट पॉइंट देते हैं, फर्स्ट पॉइंट देने के साथ ही सेकंड पॉइंट भी दे दें, थर्ड भी दे दें, कोई मसला नहीं है। आपके पास ऑप्शन खुलते हैं, नीचे आ रहा है आर्क, आर्क ले लिया आपने। अब लाइन के साथ साथ आप आर्क भी कंटिन्यू करना चाह रहे हो, अपनी मर्जी से F8 आप ऑफ कर दें, जितना दिल चाहे आर्क की पोजीशन आप दूर कर सकते हैं, करीब कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ले लें लाइन, फिर आप ले लें आर्क, फिर आप ले लें लाइन, ठीक है ना। आप ले लें हाफ विथ, क्लोज करना चाहें क्लोज कर दें, इसके साथ क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूसली आप काम कर रहे हो। इसी तरह आप लाइन की कमांड ली हुई है आपने, पॉलीलाइन PL स्पेस हाफ विथ, कितने विथ देना चाह रहे हैं, अब आपने कहा 5 इंच देना चाह रहे हैं। सेकंड वाली कितनी चाह रहे हैं, वो भी आप 5 चाह रहे हैं। अभी क्या होगा, 5 इंच की मोटी लाइन बनेगी। अगर आप कहीं मोटी लाइन शो कराना चाह रहे हैं, बाउंड्री वॉल वगैरह होती हैं, कोई और चीज़ होती, तो लाइन को बोल्ड करने के लिए, मोटा करने के लिए आप उसकी विड्थ बढ़ा देंगे। इसी तरह लेंथ, जितनी लेंथ रखना चाहें आप क्लिक करते रहें, लेंथ आती रहेगी। सर ये भी आर्क में हो जाएगी। हाँ, हाफ विथ लेंथ तो तकरीबन अलग ही है उसकी, इसको रहने दें। अंडू क्या हो गया, बैक, अंडू से बैक, अंडू से बैक, अंडू से बैक, विद हाफ विथ और फुल विथ, विथ से फुल विथ देते हैं आप। कितनी देना चाह रहे हैं आप, 20, सेकंड वाली भी 20। ठीक है, तो इसकी पॉलीलाइन की मदद से हमने जो है, आप लोग को याद होगा, अच्छा जब हम पॉलीलाइन बनाएंगे ना तो याद रखिएगा कि इसको आप मूवेबल भी, यहाँ से पकड़ के मूव भी कर सकते हैं। इस पॉइंट्स को पकड़ के आप नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। पॉलीलाइन ज़्यादातर ट्रेसिंग के लिए भी यूज़ होती है, आप इससे ट्रेसिंग भी कराते हैं। कोई पीछे मैप बना हुआ है, कोई काम हुआ हुआ है, तो उसके ऊपर आप ट्रेसिंग करके पॉलीलाइन के ज़रिए से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पॉलीलाइन का टॉपिक चल रहा है हमारे पास और हम आगे देख रहे हैं मज़ीद चीज़ें पॉलीलाइन के ज़रिए से। अब हम बना रहे हैं एक एरो। एरो कैसे बनाएंगे मैंने सिखाया भी था, आप लोगों को याद होगा, लेकिन मैं दोबारा वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं पॉलीलाइन की मदद से एक एरो बनाना बताता हूँ आपको। PL स्पेस, PL स्पेस कराएंगे और फर्स्ट पॉइंट देंगे। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद अभी आप देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा बोल्ड हो रहा है, मोटा हो रहा है। आप क्या करें, विथ में चले जाएँ, इसकी विथ कर दें 0। फर्स्ट विथ जो है वो कितनी है, 0 है। पॉलीलाइन स्पेसिफाई एंडिंग विथ, एंडिंग विथ कितनी है, 0 के बाद 20। फर्स्ट 0 से स्टार्ट हुई और एंड कहाँ पे जा रहा है, 20 पे जा रहा है। क्लिक कर दिया आपने, क्लिक करने के बाद और मज़ीद आगे आ गए आप। आपने कहा विथ कितनी है, आपने कहा अब 10 और सेकंड भी 10। ये हमारा एक ही लाइन का एरो बन गया। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा साइज बड़ा करें, मैं तो पकड़ लेता हूँ, साइज बड़ा करें। रोटेट करना चाह रहे हैं, रोटेट कर लें। ऐसे एरो होते नहीं है वैसे, ये तो फिर भी समझ में आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और खूबसूरत बनाना चाहें एरो को, PL स्पेस पॉलीलाइन, फर्स्ट पॉइंट आप दे दें विथ, हाफ विथ पहले कर दें 5 इंचू, ये 0, सेकंड वाली भी 0। अब सिर्फ विथ पे काम करें। विथ कितनी है, 0,
से स्टार्ट करें, सेकंड वाली दे दें आप 20। अब आगे लेकर आए विथ 20 के बाद 8, सेकंड वाली भी 8 के बाद दोबारा विथ 10, फिर आगे लेकर आए विथ W, फिर 15, सेकंड भी 15, ठीक है। फिर आप दोबारा विथ 20, ये फैंसी हीरो बना दिया आपने, या आपने मिसाइल बना दिया है। ये एक्सट्रूड नहीं होगा क्योंकि सिर्फ लाइन है, पॉली लाइन है। ये आप एक्सट्रूड अलग तरीके से कर सकते हैं, वो अलग तरीके से होगा, ठीक है। समझ में आया? तो पॉली लाइन की मदद से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है। कलर चेंज कर सकते हैं इसके ऊपर आप इसकी कॉपीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन है, लेकिन लाइन के अंदर हमने वो कंडीशन रख दी है कि वो एरो नज़र आ रहा है, बताया दिए क्या है, एक लाइन है। तो रोटेट कर सकते हैं, आरो स्पेस रोटेट, यहाँ से पकड़ें, ये एफर्ट ऑन, मूव, क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है भाई। तो ये ऑटोकैड के हवाले से पॉली लाइन की जो कमांड से क्लियर हो गई है। मजीद